हमने सबसे पहले बहुत सारे देखे, हमने वीडियो देखे है ना, हर जगह का इंटीरियर देखने की कोशिश की, कहाँ पे कैसा क्या बन रहा है। फिर जो हमारे दिमाग में था वो सेम इंटीरियर हमें एंट्री से लेके एग्जिट तक दिखाई दिया आपके एएस इंटीरियर में। थैंक यू मैम। मैम, एएस इंटीरियर की टीम जो यहाँ लगी थी वो कैसे लगा आपको कि यहाँ पे हमारे टीम का वर्क एंड जितना भी काम हुआ समय पे हुआ है या कैसे? समय पे हुआ है, जो आपकी बहुत डेट दी कोऑपरेटिव है। जो जैसे हमने बोला, बिना किसी हेजिटेट के, बिना किसी गुस्से में या इरिटेट हुए हमें सारे काम करके दिए, और वैसे ही करके दिए। चाहे हमने 2 बार ही रिपीट करवाया कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज कीजिए, उन्होंने इमीडिएटली चेंज कर दिया। कभी उन्होंने इरिटेशन में आकर के काम नहीं किया, ना ही हमें रफ जवाब दिया है। और मेरा जो हेडबोर्ड है, मैंने जहाँ से गूगल से देखा था कि हेडबोर्ड मेरे को बटरफ्लाई वाला चाहिए, आपने वही ला के तो जो आपने हमको डिजाइन दिया था वो बिल्कुल सेम है? हाँ बिल्कुल सेम पैटर्न निकल गया पूरा वो? सेम पैटर्न है। मेरे को बहुत अच्छा लगा था। पहले मुझे लगा था मेरा रूम छोटा हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब फाइनल मैंने देखा था मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़ा था, बहुत स्पेस थी मेरे रूम में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस इंटीरियर। फिर एक न्यू वीडियो के साथ। आज की लोकेशन होने वाली है सेक्टर 2 ग्रेटर नोएडा। ये सोसाइटी रो संपूर्णम। इस फ्लैट का साइज है 1435 स्क्वायर फीट। इसके अंदर हमने इंटीरियर वर्क एंड सिविल वर्क थोड़ा बहुत चेंज किया है। जो भी चेंज किया है वो बताएगा डिटेल में शाहनवाज। ये आ जाती है हमारी मेन एंट्री पे। जैसे कि हमने काफ़ी डिज़ाइन इसमें क्रिएट किए हैं, जैसे कि हमारी लाइट और डार्क वुडन की कलर की इसमें हमने माइका क्रिएट की है। और ये जो हमारी हाईलाइट वॉल आ जाती है, इसमें हमने प्रोफाइल के डिज़ाइन क्रिएट किए हैं। ऊपर की तरफ में जो हमारी जगह बस्ती थी जिसमें कि हमारे एक पाइप जा रहा था, उसको हमने हाइड करने के लिए कवर अप किया है। और ऊपर की तरफ में हमारा सीएनसी का पैटर्न आ जाता है। ये आ जाता है हमारा मेन डोर, जिसमें हमने एसएस का डोर क्रिएट किया है और इसमें राउंड शेप में हमने डिज़ाइन क्रिएट किया है और सीएनसी का पैटर्न डाला है रोज गोल्ड के अंदर। इस पर हमने प्लेटिनम यूज़ किया है। इसके जस्ट बराबर में हमारा ये नेम प्लेट आ जाती है, जिसमें हमने ऊपर की तरफ में लूवर्स क्रिएट किए हैं और राउंड शेप में हमने डिज़ाइन क्रिएट किया है। और एक हमारी लैम्प प्लेट आ जाती है और अंदर की तरफ में हमारी कोब लाइट आ जाती है। ये आ जाता है हमारा मेन डोर वुडन वाला, जिसमें बिल्डर ने प्रोवाइड किया था, जिसमें कि हमने क्या है लाइट और वुडन का इसमें हमने पैटर्न डाला है और रोज गोल्ड की हमने इसमें स्ट्रिप डाली है। चलिए आपको अंदर दिखाता हूँ जो हमारी इंटीरियर टीम ने वर्क किया है। ये आ जाता है हमारा फोयर एरिया। फोयर एरिया में हमने एक स्ट्रेट सीलिंग इसमें यूज़ की है। राइट साइड में हमारी जो वॉल है, वॉल पे हमने कस्टमाइज वॉलपेपर यूज़ किया है। उसके सामने की तरफ में ये एमसीबी बॉक्स था, उसको हमने हाइड करने की वजह से लोवर्स क्रिएट किए हैं। और एक हमारे यहाँ पे सूरैक की नीड थी, तो सूरैक में क्या है कि नीचे की तरफ में स्टोरेज दिए हैं और ऊपर में हमने इसमें 2 ड्रॉर्स दिए हैं। और ये जो सामने जो वॉल बस्ती थी हमने उसको पैनलिंग की है और एक हमने यहाँ पे एक सेल्फ दिया है, उसके नीचे की तरफ में हमने प्रोफाइल के यूज़ किया है। राउंड शेप में डिज़ाइन क्रिएट किया है। यह आया था हमारा लिविंग एरिया। लिविंग एरिया में क्या है कि हमने एक इसमें एलसीडी पैनल यूज़ किया है, जिसमें हमारा ब्लैक और वाइट का हमारा डिज़ाइन इसमें क्रिएट किया है। और अंदर की तरफ में इसमें कोप दी है और ऊपर की तरफ में हमने इसमें वाइट कलर के लूवर्स क्रिएट किए हैं। और एक नीचे की तरफ में हमने इसमें प्रोफाइल का डोर्स यूज़ किया है और साइड की तरफ में दोनों में स्टोरेज यूज़ किए हैं। एक हमारी एक्स्ट्रा नीड थी क्रोकरी की, जो हमने यहाँ पे क्रिएट की है, जिसके ऊपर हमने ब्लैक कलर के प्रोफाइल डोर यूज़ किए हैं। उसके बाद में हमारे कटन रोड आ जाते हैं, जिसको हमने हाइड करा और इसमें हमने एक एसी पैलेमेट यूज़ किया है और वाइट कलर की इसमें लैमिनेट यूज़ की है। उसके सामने की तरफ में जो देखते हैं हमारे 5 सीटर सोफ़ा आ जाता है और 5 सीटर सोफे का एक सेंटर टेबल आ जाती है। और सोफे के जो बैक वॉल डिज़ाइन है उस पर क्या है कि हमने मोल्डिंग पैटर्न का डिज़ाइन दिया है और उसके बराबर में हमारा एक पार्टीशन क्रिएट किया है, जिसमें हमने स्पॉट लाइट इसमें यूज़ की है। जैसे कि हम 4 सीलिंग के बारे में बताते हैं, तो 4 सीलिंग क्या है, लिविंग और डाइनिंग एरिया की जो हमारी 4 सीलिंग है वो हमने एक ही मर्ज की है। साइडों में हमने राफ्टर यूज़ किया है, उसके अंदर हमने कोब लाइट यूज़ की है। और जो इसमें जैसे कि देख सकते हैं ऊपर की तरफ में हमने इसमें प्रोफाइल के डिज़ाइन यूज़ किए हैं और एक हमारा यहाँ पे झूमर क्रिएट किया है और 2 हमारे फ़ैन यूज़ आ जाते हैं। उसके बाद में हमारे एक क्रोकरी एक्स्ट्रा नीड थी,
जो हमने क्रोकरी यहाँ पे यूज़ किया, जिसमें कि ऊपर की तरफ में हमारे 2 प्रोफाइल डोर आ जाते हैं और एक साइड में प्रोफाइल डोर्स एक और किट गया है और इसमें एक नीचे की तरफ में स्टोरेज आ जाता है, ऊपर की तरफ में हमारे इसमें एक ड्रॉर्स आ जाती है और अंदर की तरफ में हमारा रोज़ गोल्ड के इसमें ग्लास पैटर्न का यूज़ किया है। ये आ जाते हैं हमारा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया में हमारे 6 सीटर टेबल आ जाती हैं और सामने की तरफ में जो वॉल बसती है, वॉल पे क्या है कि हमने मोल्डिंग पैटर्न का डिज़ाइन क्रिएट किया है। ऊपर की तरफ हमारा एक झूमर आ जाता है और सामने की तरफ में जो वॉल है, इसको हाईलाइट करने के वजह से हमने रोज गोल्ड का ग्लास और इसमें लूवर्स का क्रिएट किया है। और उसके सामने की तरफ में देखते हैं तो ये हमारा एक मंदिर आ जाता है। मंदिर को हमने क्या है कि इसमें CNC का ही डिज़ाइन क्रिएट किया है और नीचे की तरफ में स्टोरेज दिए हैं और बीच में हमने एक इसमें ड्रॉर यूज़ किए हैं। सेम पैटर्न हमने 4 सीलिंग का जो हमने लिविंग में किया था वही डाइनिंग एरिया में हमने इसमें किया है। ये आ जाती है हमारे किचन की मेन एंट्री। मेन एंट्री पे क्या है कि हमने वुडन कलर की पैलिंग की है और उसके अंदर की तरफ में हमने इसमें प्रोफाइल लाइट यूज़ की है। और जो किचन है, किचन के अंदर हमने कोई सिविल वर्क नहीं किया और ऊपर की तरफ में सिर्फ हमने इसमें क्या लॉफ्ट क्रिएट किया है और इसकी लैमिनेट चेंज की है और ब्लैक कलर की स्ट्रिप डाली है। और इसके सामने की तरफ में जो देखते हैं हमारी एक पेंट्री यूनिट आ जाती है। पेंट्री यूनिट हमने इसमें क्रिएट किया है। एक एक्स्ट्रा सिंक की नीड थी, वो हमने बालकोनी में क्रिएट किए हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या है कि ब्लैक कलर का स्टोन यूज़ किया है और नीचे की तरफ में हमने इसमें स्टोरेज बनाया और एक साइड की तरफ में हमने एक स्टोरेज इसमें क्रिएट किया है। यह आ जाता है हमारा फोयर एरिया। फोयर एरिया में ऊपर की तरफ में जो स्टोरेज दिया है और सामने की तरफ में जो हमारे मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम में क्या है कि इसमें वुडन और डार्क कलर के हमने लैमिनेट यूज़ की है। रोज गोल्ड की स्ट्रिप हमने यूज़ की है इसके अंदर। आ जाते हैं मास्टर बेडरूम के अंदर जो इंटीरियर क्या है दिखाते हैं। ये आ जाती है हमारी अलमीरा प्लस स्टडी। तो हमने क्या है कि यहाँ पे एक अलमीरा क्रिएट किया है। ऊपर की तरफ में इसमें लॉफ्ट क्रिएट किए हैं और इसमें जो हैंडल दिए हैं वो गोल्डन कलर के यूज़ किए हैं। और ये जो हमारी स्टडी है, स्टडी की तरफ ऊपर की तरफ में हमने स्टोरेज क्रिएट किया है और नीचे जो हमने प्रोफाइल के डोर्स यूज़ किए हैं और नीचे की तरफ में हमने 2 ड्रॉर यूज़ किए हैं और इसमें हमने गोल्डन कलर के हैंडल यूज़ किए हैं। जो हमारी एक स्टडी टेबल के बराबर में जो जगह बचती है उसमें क्या है कि हमने लोवर्स पैलिंग की है और ऊपर की तरफ में हमने एक मिरर यूज़ किया है और एक हमारे बिल्डर प्रोवाइड अलमीरा आ जाती है और उसके जस्ट बराबर में हमारे एक बेड 6x6 का बेड आ जाता है। जो बैक वॉल डिज़ाइन की बात हम करते हैं, जैसे कि हमने मोल्डिंग पैटर्न का इसमें डिज़ाइन दिया है और बीच में हमने क्या है कि वॉलपेपर यूज़ किया है और दोनों तरफ लेफ्ट और राइट तरफ में हमने एक एंटीक लाइट यूज़ की है। बेड की जो बैक वॉल डिज़ाइन है वो कुशन में हमने क्रिएट किया है और उसके पीछे हमने एक स्ट्रिप लाइट डाली है। और इसमें जो हमारी सीलिंग होने वाली है वो बेसिक ही सीलिंग है जिसमें हमने प्रोफाइल का डिज़ाइन क्रिएट किया है और इसमें हमने स्पॉट लाइट डाली है। और उसके बाद में हमारे एक टीवी पैनल आ जाता है। टीवी पैनल पे हमने वाइट कलर के लूवर्स क्रिएट किए हैं और ऊपर हमने एक पार्टीशन क्रिएट किया है। इसके जस्ट बराबर में आ जाता है हमारा कर्टन रोड और कर्टन रोड को हमने हाइड करने की वजह से एक ऐसी पेलमेट यूज़ किया है, उस पर हमने वाइट कलर की लैमिनेट क्रिएट की है। बेड के जस्ट बराबर में हमारी एक साइड टेबल यूज़ की है। यह आ जाता है हमारा किस्ट रूम, जिसमें हमने जो काम किया है वो आपको दिखाता हूँ। यह आ जाता है हमारा किस्ट रूम। किस्ट रूम में जो हमने कलर कॉम्बिनेशन लिया है वो पिंक और वाइट और वुडन का इसमें कलर कॉम्बिनेशन हमने यूज़ किया है। जैसे कि हमारी एक वॉल है, वॉल पे हमारे एक इसमें पेंटिंग आ जाती है और उसके सामने की तरफ में जो वॉल है उस पर क्या है कि हमारे एक ड्रेसर आ जाता है। ड्रेसर के अंदर की तरफ में हमने स्टोरेज दिए हैं। पीछे की तरफ में हमने इस पर पैलिंग किया है, वुडन पैलिंग। नीचे की तरफ में हमारे एक साइड टेबल आ जाती है, उसमें 2 ड्रॉर हमने क्रिएट किए हैं इसके अंदर। उसके बाद में हमारा एक 6x6 का बेड आ जाता है और बेड के नीचे की तरफ में हमने इसमें स्ट्रिप लाइट डाली है। इसकी बैक वॉल की बात करें तो क्या है कि ये बटरफ्लाई का हमने इसमें कुशन में डिज़ाइन क्रिएट किया है और ऊपर की तरफ में जो है ये हमने मोल्डिंग पैटर्न का डिज़ाइन दिया है और बीच में हमने इसमें एक वॉलपेपर यूज़ किया है। ये ऊपर की तरफ में हमारा लैंप आ जाता है और उसके साइड में जो वॉल बचती है उस पर भी हमने वुडन कलर की पैलिंग की है, लोवर्स की पैलिंग की है और सामने जो बिल्डर प्रोवाइड अलमीरा आ जाती है। जस्ट उसके बराबर में हमारे कर्टन रोड आ जाते हैं। कर्टन रोड को हाइड करने के वजह से हमने AC पैलेट इसमें क्रिएट किया है, वो वाइट कलर की माइका यूज़ की है। ऊपर की तरफ में हमने स्टोरेज दिया, उस स्टोरेज पे क्या है कि हमने पिंक और वाइट कलर की इसमें लैमिनेट यूज़ की है। और नीचे की तरफ में हम देख सकते हैं कि हमने इसमें ओपन सेल्फ डाले हैं। ओपन यूज़ करने के लिए एक सेल्फ डाला है और नीचे की तरफ में हमने इसमें कोब लाइट दी है। और इसके बाद में हमारे एक स्टोरेज आ जाता है। स्टोरेज के अंदर नीचे की तरफ में हमारे ओपन सेल्फ आ जाती हैं और उसके बाद में हमारी 4 ड्रॉर्स आ जाती हैं। उसके ऊपर की तरफ में जो इसकी सीलिंग है, सीलिंग में क्या है कि हमने प्रोफाइल का इसमें डिज़ाइन दिया है और बेसिक ही इसमें 4 सीलिंग आ जाती है जिसमें हमारी स्पॉट लाइट आ जाती है। यह आ जाता है हमारा गेस्ट रूम। गेस्ट रूम पे जो हमने डिज़ाइन है सेम पैटर्न लेके चले, इसमें भी जो काम किया वो दिखाते हैं। यह आ जाता है हमारा गेस्ट रूम। गेस्ट रूम में जो हम कलर कॉम्बिनेशन की बात करें
वो पैराडाइज ग्रीन और वुडन कलर के हमने इसमें पैटर्न लेके चले हैं। बेड के सामने की जो वॉल बचती थी उस वॉल पे क्या है कि अपने ऊपर की तरफ में स्टोरेज दिए हैं, और उसके नीचे की तरफ में क्या है कि हमारा ओपन स्पेस बचता था, उसमें ओपन में हमने डिज़ाइन क्रिएट किया है। और नीचे की तरफ में हमने इसमें प्रोफाइल यूज़ की है। नीचे की तरफ में हमारे एक टेबल्स आ जाती है जिसमें हमारे 2 ड्रॉर यूज़ किए हैं। उसके बाद में हमने एक अलमीरा क्रिएट की है। अलमीरा की तरफ में अंदर की तरफ में स्टोरेज दिए हैं, इसमें 4 हमने ड्रॉर क्रिएट किए हैं। उसके जस्ट बराबर में हमारे आ जाती है कर्टन रोड। कर्टन रोड को हमने हाइड करने की वजह से एसी पैलेमेट यूज़ किया है। और उसके बाद में हमारी एक बिल्डर प्रोवाइड अलमीरा आ जाती है, उसके ऊपर की तरफ में हमने पैलेनिंग की है। साइड की जो वॉल बचती थी उसको भी हमने लोअर से हाइड किया है और इस पर पैलेनिंग किया है। ऊपर की तरफ में जो हमारी ये फोर सीलिंग है वो बेसिक ही इसमें फोर सीलिंग है, जिसमें हमने प्रोफाइल लाइट का यूज़ किया है इसमें, और इसमें स्पॉट लाइट दी है। एक बीच में हमारा फैन आ जाता है। ये फ्लैट के ओनर है मैम हमारी, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि हमसे कॉन्टेक्ट कैसे हुआ मैम, कैसे हुआ? हमने सबसे पहले बहुत सारे देखे, हमने वीडियो देखे है ना, हर जगह का इंटीरियर देखने की कोशिश की, कहाँ पे कैसा क्या बन रहा है। फिर जो हमारे दिमाग में था वो सेम इंटीरियर हमें एंट्री से लेके एग्जिट तक दिखाई दिया आपके एएस इंटीरियर में। जी। फिर हमने आपसे कांटेक्ट किया, आपने हमें कन्विंस करने की कोशिश किया। हमने जो थीम बोला, रोज़ थीम बोला या बीज थीम बोला या लाइट थीम बोला, जो थीम बोला आपने हमें उसी तरह का पैटर्न, उसी तरह का पैम्फलेट, उसी तरह का हमें सारा फैब्रिक दिखा के दे दिया। थैंक यू मैम। तो मैम एएस इंटीरियर की टीम जो यहाँ लगी थी वो कैसे लगा आपको कि यहाँ पे हमारे टीम का वर्क एंड जितना भी काम हुआ समय पे हुआ है या कैसे? समय पे हुआ है, जो बहुत आपकी डेट कोऑपरेटिव है। जो जैसे हमने बोला, बिना किसी हेजिटेट के, बिना किसी गुस्से में या इरिटेट हुए हमें सारे काम करके दिए, और वैसे ही करके दिए। चाहे हमने 2 बार ही रिपीट करवाया कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज कीजिए, उन्होंने इमीडिएटली चेंज कर दिया। कभी उन्होंने इरिटेशन में आकर के काम नहीं किया, ना ही हमें रफ जवाब दिया है। तो मैम आपको सारा इंटीरियर कैसा लगा हमारा, बहुत जितना भी बढ़िया। इंटीरियर किया है? हाँ, हमारा इंटीरियर इतना अच्छा दिख रहा है कि बिल्डिंग के लोग आकर के देख के जा रहे हैं। इस फ्लैट के जो ओनर है वो सर हमारे बाहर ही रहते हैं ज़्यादातर, और मेरी जो मीटिंग होती थी मैम से होती थी जब भी होती थी, तो पहला काम ऐसा है जो मैडम ने फाइनल किया था। काफ़ी फ्लैट किए हमने नोएडा के अंदर, लेकिन फर्स्ट काम ऐसा है हमारा वर्क है जो मैडम ने फाइनल किया था, और मैडम से विजिट होती थी। तो मैम आपका बेडरूम कैसा लगा, जो आपका बेडरूम तैयार करके दिया मुझे हमने? अपना बेडरूम बहुत अच्छा लगा था। मेरे को एकदम बस पिंक थीम चाहिए था। मुझे स्टडी टेबल चाहिए था कि मेरे पास हो अच्छे से, उसके ऊपर लाइट लगी हो। और मेरा जो हेडबोर्ड है, मैंने जहाँ से गूगल से देखा था कि हेडबोर्ड मेरे को बटरफ्लाई वाला चाहिए, आपने वही ला के तो जो आपने हमको डिज़ाइन दिया था वो बिल्कुल सेम है? हाँ बिल्कुल सेम पैटर्न निकल गया पूरा वो? सेम पैटर्न है। मेरे को बहुत अच्छा लगा था। पहले मुझे लगा था मेरा रूम छोटा हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब फाइनल मैंने देखा था मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़ा था, बहुत स्पेस थी मेरे थैंक यू रूम मैम। में। जैसे कि आप लोगों ने देखा, सारा डिटेल में साना ने समझा दिया है। जो भी हमारी वीडियो में कमी बेसी है, नेगेटिव पॉजिटिव, आप वो हमको बता सकते हैं कमेंट में, और हम दोनों भाइयों का नंबर डिस्प्ले पे मेंशन है, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम 10 या 15 या 20 लाख के बजट में काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जितना रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बजट के हिसाब से भी काम होता है। जो भी इंटीरियर का वर्क है, ऐसा नहीं है 20 लाख का होगा, 6 का, 5 का, 10 का हो सकता है। और हम दोनों भाइयों को अगर आपको कोड लेनी हो तो हमें लेआउट शेयर कर दीजिए, व्हाट्सअप नंबर हम दोनों के, कभी भी कोड ले सकते हैं आप। वो पूरे दिल्ली एनसीआर में हम कहीं भी काम कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।